नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। नगर पालिका चुनाव को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा चुनाव कार्यालय खुलने का दौर। शहर के विभिन्न वार्डों में भाजपा व कांग्रेस के नेताओं द्वारा किए गए चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कल आएंगे केगड़ी। पालिका चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। पालिका चुनाव को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। देवव्रत सिंह राठौड़ को बनाया भाजयुमो का चुनाव प्रभारी। शिक्षा विभाग का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू। जूनिया में पीढ़ी खातों के विरोध में पंच सरपंच ने किया विरोध। जूनिया में सर्वेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया गया पोष बड़ा महोत्सव। सदारा में नई गौशाला बनाने के लिए कमेटी का हुआ गठन। चुनाव प्रचार में कूदे कई कलाकार। सिंधी समाज द्वारा मनाया गया शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस। खुशखबरी नगर पालिका केकड़ी पार्षद पद हेतु वार्ड नंबर 19 से गोवर्धन महाराज का पोता व वार्ड नंबर 19 का लाडला प्रत्याशी भाई नवल दादीज को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। याद रहे जिनका चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भाई नवल दादीज को भारी मतों से विजय बनाए। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 से भाजपा पार्षद पद के लिए ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 19। और अब खबरें विस्तार से। आगामी 28 जनवरी को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर यहां चुनाव प्रचार अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। शहर के कई वार्डों में भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं तथा अभी तक यह क्रम लगातार जारी है। गुरुवार को भी शहर के विभिन्न वार्डों में भाजपा व कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा अपनी अपनी पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। गुरुवार को सुबह युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा द्वारा वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस प्रत्याशी नदीम अख्तर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खोलने का क्रम शुरू किया गया। इस क्रम में उन्होंने वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल तेली, वार्ड नंबर 39 के कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार खटीक, वार्ड नंबर 29 की कांग्रेस प्रत्याशी सुरता देवी जाट, वार्ड नंबर 38 के कांग्रेस प्रत्याशी शांतिलाल जैन, वार्ड नंबर 37 के कांग्रेस प्रत्याशी मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, वार्ड नंबर 35 की कांग्रेस प्रत्याशी मधु देवी मुंद्रा, वार्ड नंबर 7 के कांग्रेस प्रत्याशी विनोद आचार्य, वार्ड नंबर 16 की कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम देवी टेलर, वार्ड नंबर 3 की कांग्रेस प्रत्याशी संपत देवी, वार्ड नंबर 36 की कांग्रेस प्रत्याशी नंदू देवी सेन, वार्ड नंबर 26 के कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु चौधरी तथा वार्ड नंबर 33 के कांग्रेस प्रत्याशी मनीष नामा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि सभी स्थानों पर युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा ने शहर के आधारभूत विकास को गति देने के लिए सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मतों से जिताकर शहर में कांग्रेस का बोर्ड बनाने का आह्वान किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट मोहम्मद सईद नकवी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कैसर लाल चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य क्रांति तिवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, एडवोकेट हेमंत जैन, कांग्रेस नेता धनेश जैन, सतीश मालू, जिला परिषद सदस्य रोहित शर्मा, पंचायत समिति सदस्य संदीप कुमार पाठक, सांवरलाल गुजर, किशन गोपाल परेवा, सत्यनारायण चौधरी, दिनेश चतुर्वेदी, धन्नालाल डसानिया, जुगल किशोर आचेरा, सोनू सम्राट, राकेश चौधरी, रामेश्वर गढ़वाल, अजयकांत दादीज, पूर्व पार्षद भागचंद जैन, शंकरलाल साहू, अमित दादीज, मुकेश जैन, दिनेश मेवाड़ा, ज्ञाता जैन, गोपाल मेघवंशी, इंसाफ अली श्योरगर, मूलचंद महावर, चेतन रेगर, महावीर प्रसाद रेगर सहित कई कांग्रेस जन मौजूद थे। 28 तारीख को आप सबको विदित है नगरपालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे प्रत्याशी नौरतमल जी आप सबके बीच में मौजूद हैं। आज हमारा कार्यालय उद्घाटन का बहुत शुभ दिन है। आज दोबारा भी प्रचार के दौरान आदरणीय मंत्री जी भी पधारेंगे यहाँ पर, मगर आज ये कार्यालय का उद्घाटन का दौर चल रहा है। 20-22 वार्डों का आज कार्यालय उद्घाटन हम लोगों को करना है, इसलिए माफी चाहते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में सब कुछ हो रहा है।
इस बार नगर पालिका का चुनाव कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। आप सबको मालूम है 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा है यहाँ पर, और उसी का परिणाम है कि कुछ ऐसी चीजें हैं विकास की जो पूरी नहीं हो पाई नगर पालिका क्षेत्र में। मगर इस बार केवल और केवल विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर रघु शर्मा जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उनका एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि किस प्रकार से केकड़ी नगर पालिका को एक मॉडल के रूप में मैं विकसित करूं और यहाँ पर मूल सुविधाएं से लेकर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आऊं ताकि नगर पालिका के सभी वासियों को इसका लाभ मिल सके और नगर पालिका में चहुमुखी विकास हो सके। इस बार हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग घूम रहे हैं और जनता भी भली भांति जानती है कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का और चाहे नगर पालिका की बात करें, अगर कोई विकास करा सकता है तो डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं और इसीलिए उनको विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। केकड़ी का अस्पताल की बात करें, ITI सेंटर की बात करें, ई लर्निंग इंस्टीट्यूट की बात करें, कोई भी चीज आप लोगों से छुपी हुई नहीं है, उनको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। तो विकास के नाम पर आप सब लोगों को वोट देना है अब की बार और एक परिवर्तन लाना है। 3 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हमारे पास इतने कद्दावर नेता हैं, राज्य सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, 7.5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। और साथ ही अभी जो कोरोना की जो महामारी चल रही थी, आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से राजस्थान सरकार ने और हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने पूरे राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन किया। ये हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ऐसी कोरोना महामारी के अंदर चिकित्सा महकमे को संभाल रहे थे और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसकी तारीफ की VC के दौरान। तो अब हमारे पास समय आया है परिवर्तन का, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नौरतमल जी के साथ साथ जितने भी कांग्रेस पार्टी के आप लोगों के उम्मीदवार खड़े हुए हैं और आपकी जहां जहां भी रिश्तेदारियां हैं, आप सब लोग वहां पर भी निवेदन करें, आपके आपस में परिवार के लोगों को कहें कि इस बार सिर्फ विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और नगर पालिका में कांग्रेस का वोट बनना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में ऐसे ऐसे विकास के कार्य साहब के दिमाग में है। उनकी इच्छा है कि मैं केकड़ी नगर पालिका में ऐसे बड़े बड़े काम लाऊं जो 50 साल तक जनता याद रखे। मगर उसके लिए बेहद आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बने और सरकार भी कांग्रेस की है, चेयरमैन कांग्रेस का रहेगा, तो एक काम करने में आसानी रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा तो वो तो हाथ खड़े कर देंगे कि काम कैसे कराएं, सरकार ही नहीं है हमारी। तो इसलिए केवल और केवल विकास के लिए आप लोग वोट देवें, नौरत जी को आप जिताएं, आशीर्वाद प्रदान करें। वासियों का, आप लोगों का सबका हाथ जोड़ के तहे दिल से निवेदन करता हूँ और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपके वार्ड में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आपके वार्ड में जो भी काम होगा, 24 घंटे नौरत चली आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। इस बात का मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। किसी भी समाज बंधु के 36 जात में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी समुदाय का व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं आधी रात को उसका हर प्रकार का संकट मैं साफ करूंगा, उनका काम करूंगा और वार्ड को पूरे को चमक कर दूंगा। युवा जोश, युवा सोच। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस के युवा, सेवाभावी, शिक्षित और ऊर्जावान कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सीमा चौधरी के पुत्र हिमांशु चौधरी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 26। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, जागरूक, शिक्षित और योग्य सेवाभावी निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व प्रधानाचार्य रघुवीर प्रसाद सैनी को आलमारी के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 8।
बढ़ते अगली खबर को। गुरुवार को शहर के विभिन्न वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय खुलने का क्रम भी लगातार जारी रहा। इस क्रम में भाजपा नेताओं ने वार्ड नंबर 16 की भाजपा प्रत्याशी काली देवी माली, वार्ड नंबर 13 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश माली, वार्ड नंबर 2 के भाजपा प्रत्याशी धनराज नायक, वार्ड नंबर 37 के भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर जेतवाल, वार्ड नंबर 6 की भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी साहू, वार्ड नंबर 14 की भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 24 की भाजपा प्रत्याशी इंदु मित्तल, वार्ड नंबर 15 के भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार बोयत, वार्ड नंबर 28 के भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र खटीक, वार्ड नंबर 38 के भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमावत, वार्ड नंबर 37 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी, वार्ड नंबर 35 की भाजपा प्रत्याशी प्रीति जैन, वार्ड नंबर 40 के भाजपा प्रत्याशी राम रतन खटीक व वार्ड नंबर 39 के भाजपा प्रत्याशी अजय जगरवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। सभी स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेता राजेंद्र मराका, चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, प्रधान होनहार सिंह राठौर, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पूनम कंवर राजावत, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह राठौर, टांकावास सरपंच रॉबिन सिंह, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, पूर्व चेयरमैन कृष्णलाल डसानिया, सावर के उप प्रधान प्रभाकरण सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास तेली, बलराज मेहर चंदारी, बद्रीलाल माली, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साधारण व सेवाभावी प्रत्याशियों का मुकाबला सत्ता से है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर काम करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में दबाव व दमन से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, जिसे केगड़ी की जनता व आम मतदाता अच्छी तरह पहचान चुका है तथा मजदूर, व्यापारी व सरकारी कर्मचारी सभी धमकियों का जवाब 28 तारीख को अपने वोट से देंगे। मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है। ये कमल के फूल पे वोट देके 28 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करें। ये गरीब सुदामा आपके द्वारका नगरी में है, इसकी लाज रखना। मैंने पीले चावल बांट दिए, आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको विदित है, 28 जनवरी को मतदान होने वाला है और मुझ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास रखकर मुझे आपके बीच वार्ड नंबर 24 से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, मैं सबसे पहले इसी संयोजक टीम को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे भाजपा प्रत्याशी का उम्मीदवार बनाया। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस पर खरी उतरूंगी और आपकी ये सीट जरूर से जरूर निकाल कर लाऊंगी। और मैं साथ में ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी ही नहीं, पूरे के पूरी 40 वार्डों में हमारी पूरी महिला मोर्चा, हमारी पूरी महिला शक्ति, हमारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर 40 ही वार्डों में पूरे भाजपा में हर जगह कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। और मैं अपने वार्डवासियों को यकीन दिलाती हूँ कि आपकी जो भी है हमारे विकास कार्य, जो भी पिछले 5 साल में भाजपा बोर्ड में जो श्रीमान निवर्तमान अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल में जो विकास की गंगा बही थी, कहने की आवश्यकता नहीं है कि पिछली बार पालिका बोर्ड ने क्या अनगिनत विकास कार्य कराए हैं, जिनके बदौलत आज केकड़ी का नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है, यानी कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड हो गया। तो इसके लिए बहुत जोरदार मैं इनका अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिछली पालिका बोर्ड का, हमारे बीजेपी का, कि जिन्होंने इतिहास से एक नई इबारत लिखी है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भी इसी श्रृंखला में, अगर आप लोगों का साथ रहा, हमारे और साथ क्या रहेगा और हम जरूर बनाएंगे पालिका में अपने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड। और जो पिछले 30 अगस्त से जब से हमारे पिछले पालिका बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ है, पिछले 6 महीनों से पूरे विकास कार्य ठप हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नगर पालिका प्रशासक के नियुक्त होने पर सारी सफाई व्यवस्था, जो कि 5 साल से अनवरत तौर पे सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी सुचारू रूप से चल रही थी, विकास कार्य दिन दूनी रात चौगने से विकास कार्य हो रहे थे, वो सारे विकास कार्य ठप हो चुके हैं। व्यवस्थाओं को, सारी व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्थाएं चल रही है, तो यकीन मानिए भाजपा का बोर्ड गठित होते ही हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करेंगे और विकास की नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ये चुनाव नगर पालिका का चुनाव न होकर व्यक्तिगत स्पर्धा का चुनाव बन गए हैं। 40 वार्डों में कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। आज जो हम करीब ये जो टीम बैठी है, ये पूरी टीम केकड़ी की वो टीम है, जब लग जाती है तो शायद ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो इस कमेटी में नहीं होता हो। चाहे
पहाड़िया पचाड़ के नाम से जो कमेटी कही जाती है, जो टीम है वो भी यही टीम है। अभी रघु जी को जो पंचायत समिति के चुनाव थे, जिसमें हमने 3 में से 2 पंचायत समितियों में प्रधान बनाया था, उसमें भी इस कमेटी का बहुत बड़ा अहम रोल है। नगर पालिका चुनाव में भी ये कमेटी पूरी तन मन धन से एक साथ लग रही है। 40 ही वार्डों में से 30 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। अब ये जो बात हो रही है, 2 मुद्दे बहुत महन है, क्योंकि ये कार्यकर्ता जो बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल 2 मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है, खासकर विशेषकर महाजन समाज के बीच में जाना है। क्या हम इतने कमजोर हो गए कि आज हम किसी के फोन से डर जाए, धमकाए? क्या हम इन तानाशाही नीतियों के खिलाफ बोल नहीं सकते? आज कोई भी कार्यकर्ता फोन कर प्रचार करने जाता है, उसके साथ जाने वालों को तुरंत 2 मिनट में फोन कर जाता है। क्या राज इनका ही है? मैं खुले मन से आज प्रेरित कर रहा हूँ कि अगर हमारा राज आया और ये जो कार्यकर्ता जो हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाए, कौन से बिल पे जाके चुपेंगे, ये हम भी देखेंगे ये कौन से बिलों पे। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने भयंकर माहौल पूरी केकड़ी में स्थापित कर दिया है, इनके ऐसे कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो कहीं छुप जाएगा। इनको चुन चुन के इनका सबका बदला लिया जाएगा। 150 सीटें राजस्थान में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने वाली है। अब भी मैं इनको अंतिम चेतावनी, खुली चेतावनी देके कहता हूँ, प्रिंट मीडिया हमारे यहाँ बैठा है, ये बात क्लियर करते हुए कि जिस तरह की ये तानाशाही रवैया इन लोगों ने नहीं छोड़ी, तो आने वाले टाइम में इनको भी केकड़ी में नहीं घुसने दिया जाएगा। मैं तो आपको कहूँ बिल्कुल बेखौफ होकर, निडर होकर 40 ही वार्डों में प्रचार करें। 40 की किसी भी तरह का कोई भय का वातावरण इन लोगों का नहीं है। ये केवल धमकियां देते हैं। ये लोग केवल 19 तारीख तक थे, जब तक फार्म नहीं उठाए गए, जब तक ये लोग मैदान में नजर आ रहे थे। अभी 2 दिन तक तो इनका गायब हो गए, क्योंकि इनको डर था कि अगर हम लोग मैदान में डटे नहीं रहेंगे तो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सब फार्म उठा लेंगे। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर सब 41 वार्डों में चुनाव लड़े, हर व्यक्ति को फोन करके, मैसेज करके, और उनको खुला हो गया है कौन सा ये शहर है। हम लोगों ने भी 12 मुकदमे, 12-14 जनों के पास मुकदमे लगाए, उनमें से 13 जिले चुनाव लड़ रहे हैं। 7 तो खुद प्रत्याशी है, 7 की धर्मपत्नियां हैं माता जी मैदान में। तो ये लोग केवल धमकियां देते हैं। कमजोरी आप लोगों की भी है, धमकी देने वाले आपको कहते नहीं, सारा कहीं की दुकान है, तो उनके पास हमारी दुकान है, बेटे आ गया, फिर मैं देखता हूँ आपके पास कौन आता है। इन धमकियों से डरे नहीं, ये धमकियां देने वाले केवल धमकियां देते रहेंगे। इनका जनाजा निकलने की तैयारी हो गई है। 3 में से 2 पंचायत समितियां इनकी जा चुकी है, दोनों नगर पालिका इनकी जाने वाली है। तो आप लोग शहर का वातावरण है, आप शहर के प्रबंधन है, जो शहर के बाजार को चलाते हैं, व्यापार को चलाते हैं, ऐसी धमकी देने वालों के खिलाफ सावधान रहे, अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े रहे। 28 तारीख को नगर पालिका का चुनाव होना है। वार्ड नंबर 24 से हमारी बहन इंदू जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा है। और जो ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव विकास यात्रा और विनाश यात्रा का चुनाव है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल का जो पालिका का कार्यकाल रहा है, विकास के जो काम हुए, विकास के जो नए नए आयाम स्थापित हुए, 3 साल तक बहुत अच्छा काम हुए। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई, 2 साल में इन लोगों ने दुर्भावनावश, राजनीतिक द्वेषवश हमें पालिकाओं में काम नहीं करने दिया, पालिका बोर्ड को काम नहीं करने दिया। और जिनने भी जो पालिका में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होकर काम कर रहे थे, उनको गलत तरीके से परेशान किया गया। चाहे अनिल जी मित्तल की फैक्ट्री पर छापा डालना है, गलत शिकायतें हो, या मेरी दुकान पर छापा डालना हो, या हमारे मालिक साहू की दुकान पर छापा डलवाना हो, गलत तरीके से, नाजायज तरीके से प्रताड़ित और परेशान किया गया। ये लोकतंत्र में ओछी मानसिकता का परिचय है। अगर आप बड़े आदमी हैं, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, अपने आप को स्वच्छ छवि के आदमी कहते हैं, तो शायद इतनी ओछी मानसिकता से कोई काम नहीं करता होगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज वोट देने का समय आया है। ऐसे लोगों को अगर करारा जवाब देना है तो उसका एकमात्र तरीका है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। और ऐसे लोगों को दिखाना है कि आप अपनी सच्ची मानसिकता से काम कर रहे हैं। आपके मुंह पर यह करारा तमाचा है, केकड़ी की जनता की तरफ से है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने करारा तमाचा इनके गाल पर मारा पंचायत चुनाव में।
जब भारतीय जनता पार्टी के 2 बोर्ड बने हैं, तीसरे बोर्ड में थोड़ी सी कमी रह गई, वरना शायद हम तीनों प्रधान भारतीय जनता पार्टी के होते। आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, विकास यात्रा तो चलती रहेगी क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार है, इसके पास पैसा नहीं है। पैसा जो आएगा वो दिल्ली से आएगा, दिल्ली से सीधे नगर पालिका के खाते में पैसा आएगा। नरेंद्र भाई मोदी जो विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, एक बार फिर अपने केकड़ी के पालिका बोर्ड में भाजपा का बनता है तो निश्चित रूप से दिल्ली से पैसा केकड़ी पालिका बोर्ड के खाते में आएगा और विकास के नए नए आयाम स्थापित होंगे। ये लोग सिर्फ झूठे वादे करने आएंगे, झूठे आश्वासन देने आएंगे। जैसे विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कर्जा माफ कर देंगे और बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बिजली के बिल माफ कर देंगे, आप देखिए बिजली के बिल डबल हो गए। ये कांग्रेस सरकार है, सिर्फ झूठे वादों और आश्वासन पर राज करती आई है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो विकास को अपना एक एजेंडा मानकर काम करती है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर अपने वार्ड नंबर 24 से भाई इंदू जी मित्तल को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाए और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से बोर्ड बनाए। जय हिंद, जय भारत। आज ये चुनाव होने जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मत बनेंगे 28 तारीख को। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपने पहले भी भाजपा बोर्ड का कार्यकाल देखा, विकास के काम देखे और फिर बोर्ड बनने जा रहा है। जो गति रुकी उसे अगर दोबारा वापस गति लेनी है तो निश्चित रूप से बोर्ड बीजेपी का बनाना है और इस बीजेपी के बोर्ड बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की रहती है। आप लोग आज से अगर 28 तारीख तक जुड़ जाएं, एक एक जो मतदाता है उससे मिले, मन से जुड़े और 28 तारीख को अगर उसको मतदान करने और मत दिलवा दें तो निश्चित रूप से आप वार्ड पार्षद की जीत होगी। और हमारे इस वार्ड में तो वार्ड 24 में तो खुद इंदू जी खड़े हुए हैं। पहले भी अनिल जी का काफ़ी अच्छा रहा और अभी कभी भी वार्ड में कोई भी काम हो, चाहे विकास के हो चाहे और कोई हो, मैं तो कहूँ अगर व्यक्तिगत भी किसी को कोई कार्यकर्ता को आवश्यकता होती है तो हम सब जो मंच पर बैठे हुए हैं सब तैयार हैं। जब कभी आपके लिए कोई काम हो, हमारे लिए लाइक कोई काम हो, हमें तो आप आदेश दें, निश्चित रूप से आपके बीच में मिलेंगे। चाहे कोई भी काम हो, किसी तरह का काम हो, बिल्कुल निर्भय होकर, रिटर्न होकर आप एक एक मतदाता को ले जाकर मतदान कराएं और 8 से 10 निश्चय कर लें। इस वार्ड में अधिक से अधिक मतों से हम जिताएंगे और भारतीय जनता का बोर्ड बनाएंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के समुचित विकास के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नौरतमल तेली को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 10। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस के युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान और कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 13। रुक करते अगली खबर का। नगर पालिका चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कल शुक्रवार को केकड़ी आ रहे हैं। भाजपा के पालिका चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने बताया कि कटारिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर बूतड़ा भी केकड़ी आएंगे और यहां देवगांव गेट के पास स्थित अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा प्रत्याशियों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 से सेवाभावी उम्मीदवार उषा देवी को हाथ के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 22। नगर पालिका चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान भी लगातार रोचक होता जा रहा है और कई कलाकार भी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में कूद गए। आपके केकड़ी में वार्ड नंबर 1 में बीजेपी को जिताना है और कोरोना को हराना है। वो कौन सा युद्ध है कोरोना जो मुझे देखते ही भाग जाता है। जहां मिल जाएगा मेरे आका चबा डालूंगा। बीजेपी को जिताना है, 1 नंबर वार्ड में वोट देना है। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने कांग्रेस से सेवाभावी, शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदू कंवर हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक मोड सिंह राणावत, समाज सेवी और समस्त वार्डवासी वार्ड नंबर 5 नगर पालिका केकड़ी। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 से कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार और योग्य उम्मीदवार एडवोकेट राधा कृष्ण सोनी को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर
भारी मतों से विजय बनाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक राजपुरा रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर निकाय चुनाव के भाजपा युवा मोर्चा के अजमेर जिला प्रभारी जय सिंह शेखावत ने की। हम आपको बता दें कि इस बैठक में देवव्रत सिंह राठौड़ को भाजपा युवा मोर्चा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। सबको देखा बार बार, अब की बार सेवादार। केकड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को चुनाव चिन्ह गुब्बारे के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। रुक करते हैं अगली खबर का। निकटवर्ती ग्राम जूनिया में गुरुवार को पीढ़ी खाते के विरोध में सरपंच व वार्ड पंचों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे जूनियर रिपोर्टर बन्नालाल कीर ने बताया कि इस मौके पर सरपंच कृष्ण गोपाल सेन, पंच कालूराम महावर, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, भवानी सिंह राजपुरोहित, राजेंद्र सेन, सत्यनारायण बेरवा, पिंटू गर्ग सहित अनेक वार्ड पंच मौजूद थे। और जूनिया में आज गुरुवार को सर्वेश्वर महादेव मंदिर पर पोस्ट बड़े का आयोजन किया गया। हमारे जूनियर रिपोर्टर बन्नालाल कीर ने बताया कि इस आयोजन के तहत भजन कीर्तन के कार्यक्रम हुए, जिसमें महिलाएं भाव विभोर होकर झूम उठी। और इधर गुरुवार शाम को बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी समाज के मंदिर में सिंधी समाज द्वारा शहीद हेमू कालानी का 78वां बलिदान दिवस मनाया गया। हम आपको बता दें कि इस मौके पर सिंधी समाज के महिला पुरुषों ने हेमू कालानी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जय शर्मा, नरेंद्र बजाज, चेतन बख्तानी, राकेश बालानी, प्रदीप कोडवानी, सुधीर आहूजा, भोजराज दंजानी, लेखराज खत्री, शैलेंद्र वाधवानी, राजू बख्तानी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। और इधर निकटवर्ती ग्राम सदारा में सरपंच गोविंद जैन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर गांव में गौशाला निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दिनेश गर्ग, कैलाश शर्मा, मनोहर लाल, दीपक त्रिपाठी, गोपाल वैष्णव, संजय सांकलाल, लोकेंद्र सिंह, छोटू शंकरकार, मनोज त्रिपाठी, सोनू गुजर, महेंद्र जैन सहित गांव के अन्य कई लोगों को शामिल किया गया। यह गौशाला संत सुधा सागर गौशाला के नाम से होगी।